देखिए आर एस अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 14 का 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही बीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n बाई में 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27 देन प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का स्टेप है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, जो आपका बेस सेम नहीं है, जिसका बेस सेम नहीं है उसका बेस हमने क्या किया है, सेम करने का प्रयास किया है। जैसे 9 को हमने बेस 3 के रूप में चेंज करने का प्रयास किया है। हमने 9 टू द पावर n को लिखा है 3 टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू इसको हमने क्या किया है, जैसे वैसे लिख दिया। माइनस 27 को लिखा है 3 टू द पावर 3 टू द पावर n बाई में 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3। ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, बेस को सेम करने का प्रयास किया है, यानी फैक्टर करने का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका 3 टू द पावर 2 टू द पावर n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये फॉर्मूला पे a टू द पावर n टू द पावर n, इसको हम लोग क्या लिख दिए a टू द पावर m इंटू n 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर, यहाँ भी वही बात है a टू द पावर m इंटू n, तो ये 3 टू द पावर 2 इंटू n बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में आपका 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3 है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, n बचा, तो हमने क्या किया, ये दोनों का बेस सेम था, ठीक है, n वाला टर्म था, हमने पावर को ऐड कर दिया 3 टू द पावर 2n और इसका 3 टू द पावर n था, यहाँ पे n ऐड कर दिए और ये 3 टू द पावर 2 जैसे वैसे लिखा गया माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3। अब हम लोग क्या किया, यहाँ से ये n वाला कॉमन कर लिया है, 3 टू द पावर 2n प्लस n है ना, यहाँ से n कॉमन कर लिया गया है, तो क्या हो गया 3 टू द पावर n इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 3n बाई में 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 3n। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 1 को ऐड किया तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 3 टू द पावर 3n। 3 टू द पावर 2 का एज इट हमने लिखा है माइनस 3 टू द पावर 3n, बाई में जो था वो लिख दिए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 टू द पावर है, देखिए 3 टू द पावर 3n और माइनस 3 टू द पावर 3n, दोनों में से 3 टू द पावर 3n को कॉमन कर लिया गया। 3 टू द पावर n 3n और 3 टू द पावर 3n, दोनों में से क्या किया गया, 3 टू द पावर 3n को कॉमन किया गया, तो इसके पास क्या बचा 3 टू द पावर 2 और इसके पास सारा टर्म कॉमन हो गया तो माइनस 1 बचा। अब बाई में जो था वो लिख दिए, इक्वल टू में जो था एज इट, यहाँ पे हमने क्या किया 3 टू द पावर 3n इंटू, देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 2 का वैल्यू 9 माइनस 1, तो आपका क्या हो गया, और इसके डिवाइड में क्या है 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 हो गया, हमने 8 लिखा, 3 टू द पावर 3m इंटू 8, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा, इसके डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 3m इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 बाई 3 टू द पावर 3 को हमने क्या लिखा 3 टू द पावर माइनस 3, यानी 1 को मैंने हटाया, हो गया आपका 3 टू द पावर 3n माइनस 3m, यानी ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक फार्मूला कौन सा लगा, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यानी यहाँ पे डिवाइड में तो सेम बेस था, पावर को मैंने क्या किया, घटा दिया है, 3 टू द पावर 3m बाई में 3 टू द पावर 3n, तो हमने क्या लिखा a टू द पावर n बाई a टू द पावर n, यानी ये हो गया 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। अब यहाँ पे देख रहे इक्वल का LHS और RHS में दोनों का बेस क्या है,
दोनों का बेस सेम है तो हमने पावर को सेम करने का प्रयास किया है। बेस सेम तो पावर सेम हो जाता है। तो ये हो गया 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों में से माइनस और -3 कॉमन किया है। क्या किया है, -3 कॉमन किया है। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे -3n कॉमन करेंगे, -3 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। यहाँ से -3 मैंने कॉमन किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ये हो गया -3 कॉमन किए तो माइनस वाला प्लस बन गया, एक बच गया। मतलब यहाँ पे n बच गया प्लस में और n बच गया माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ से दोनों तरफ माइनस कैंसिल करके मैंने लिख दिया 3 लिखा। तो ये हो गया m माइनस n इज इक्वल टू 3/3 1 हो गया, यानी m माइनस n इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन था और यदि आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो योग को आपको समझ में आएगा। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक वाले सिंबल को भी आप क्या करेंगे, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।